एंड वेलकम। इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो लेट अस मूव टू दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि परफेक्ट का क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? परफेक्ट मीन्स कंप्लीट एक्शन। सो इन दिस टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स हैज एंड हैव। तो इसके जो है इस्तेमाल किया जाता है वो सब्जेक्ट आई और प्लूरल यू, वी एंड दे के साथ इस्तेमाल किया जाता है हैव। तो ही, शी, इट जो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल किया जाता है इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और जो मेन वर्ब इस्तेमाल की जाती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट 5 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। तो रिसेंटली जो हाल ही में हमने कंप्लीट एक्शन किया है तो उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टीच यू सम एग्जाम्पल्स टू मेक यू क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने खाना खाया है तो वो खाना चला गया पेट में, अभी हम नहीं खा रहे हैं तो मैंने कंप्लीट किया है, खाना खा चुका हूं। तो मैं देखूंगा इधर आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड इसका मतलब है मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन फूड। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल किया गया है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई के साथ आई टेक्स हियर हेल्पिंग वर्ब हैव एंड द वर्ब इज यूज्ड हियर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द मेन वर्ब इज यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर। सो आई हैव यूज्ड हियर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन। तो जो इसका मतलब है मैंने खाना खाया है या मैं खाना खा चुका हूं। तो यू सेकंड एग्जांपल आई विल राइट डाउन हियर यू हैव सीन हिम। तुम उसे देख चुके हो। तुम उसे देख चुके हो। तुम उसे देख चुके हो, आपने उसको देखा है। कब? अभी भी। यू हैव सीन हिम। तो she has cooked food. She has cooked food. वो खाना बना चुकी है या वो खाना पका चुकी है। It means that वो खाना पका चुकी है। Recently she has cooked food. Recently you have seen him and recently I have eaten food. In this tense, we always use words like just now, recently, lately, forget and yet. तो ये याद रखना है इस टेंस में जो हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? जस्ट। तो सम वर्ड्स विच आर यूज्ड इन दिस टेंस आर जस्ट, recently, lately, so far and yet. Just, recently, lately, so far and yet। और just now भी इस्तेमाल करते हैं इधर, just now। तो अगर हम इस पर जुमला बनाएंगे she just me, ब्रैकेट में लिखेंगे हम सी। तो हम यहां एक एग्जाम में इस तरह आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इम्तिहान में इस तरह आ जाता है शी जस्ट मी। यू तो वर्ब जो है ब्रैकेट में है, इसमें लगाना है प्रॉपर वर्ब कौन सा लगेगा, तो प्रॉपर टेंस लगाना है इसमें। तो कौन सा लगेगा? तो जस्ट जो है वर्ड ये इंडिकेट करता है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो वी हैव टू चेंज दिस इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो शी हैज जस्ट, सी का थर्ड फॉर्म बनेगा सीन। शी हैज जस्ट सीन मी। शी हैज जस्ट सीन मी। अगर और एग्जांपल हम लिखेंगे हम दे जस्ट रिसेंटली दे जस्ट मी इन्फॉर्म। हम लिखेंगे ब्रैकेट में इन्फॉर्म। तो शी दे रिसेंटली जस्ट मी। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा दे रिसेंटली जस्ट मी, ब्रैकेट में होगा इन्फॉर्म या कोई और वर्ब होगी, तो हम कौन सा टेंस इसमें बनाएंगे, कौन सा टेंस हम इस्तेमाल करेंगे? तो ये रिसेंटली जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट ये वर्ड है इस्तेमाल किया जाता है, ये खाली प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल में किया जाता है।
तो they just recently digest me, तो they have recently digest me, ब्रैकेट में है इन्फॉर्म, they have informed लगेगा यहाँ, informed, they have recently informed me। तो so far और yet जो होता है ये नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो I will write over here example to make you clear how we use yet in this present perfect। she digests me yet, तो ब्रैकेट में होगा है इन्फॉर्म। अगर हम लिखेंगे ब्रैकेट में इन्फॉर्म तो हमें क्या लिखना है इसमें, she digests yet ब्रैकेट में है इन्फॉर्म, what I have to write here। तो yet जो है ये इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ ये और नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव सेंस नहीं बनेगा, इसका नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये yet जो है ये नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। she has not informed me yet, she has not informed me yet। तो yet जो है ये नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या so far हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं आमतौर पर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो है रिसेंटली, जस्ट नाउ, लेटली, सो फार एंड येट जो होता है ये नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं हम थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल किया जाता है वो है हैज और हैव। नाउ आई विल मूव रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या है, तो रूल नंबर 2 ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आप पास्ट का एक्सपीरियंस बताना चाहते हो, चाहे आपने एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, तो हम उसके लिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इन दिस रूल आल्सो देयर आर सम पेट वर्ड्स। तो इस रूल में भी, सेकंड रूल में भी कुछ पेट वर्ड्स होते हैं। इट इज यूज्ड, सेकंड रूल है इट इज यूज्ड फॉर पास्ट एक्सपीरियंस। चाहे आपने एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, इस रूल में कुछ पेट वर्ड्स भी होते हैं। तो वो पेट वर्ड्स कौन से होते हैं इस रूल में, वो है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स एटसेट्रा, 4 टाइम्स एटसेट्रा। तो ये वर्ड्स हम पाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हम लिखेंगे हम इधर एग्जाम्पल टू मेक यू क्लियर। आई हैव सीन हिम वंस। मैं उसे पहले देख चुका हूं। शी हैज विजिटेड द गार्डन ट्वाइस। She has visited the garden twice. We have talked to him 4 times। या 4 लिखते हैं, 4 भी लिखते हैं हम। तो we have talked him 4 times or 4-fold। हम उसके साथ 4 बार बात कर चुके हैं। तो ये रूल नंबर 2 है, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल नंबर 2 है। इसमें 5 रूल्स है। तो वहां पहला जो रूल है हमने कहा रिसेंटली कंप्लीट एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसमें जो पेट वर्ड्स होते हैं जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली और सो फार एंड येट। तो रूल नंबर 2 में इट इज यूज्ड फॉर पास्ट एक्सपीरियंस, चाहे आपने एक्सपीरियंस की हो या ना की हो। तो इसमें जो पेट वर्ड्स होते हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स वगैरह। तो आई हैव सीन हिम वंस, she has visited the garden twice, we have talked to him 4 times or 4-folds। तो ये रूल नंबर 2 है। तो नाउ we will move to रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या बताता है, क्या हमें सिखाता है। तो रूल नंबर 3 क्या है, इन दिस रूल when we use
this or that, then the ordinal numbers like first or any superlative degree, superlative degree. This ordinal number first and superlative degree tells us the position. So I will make an example to make you clear. अगर हम किसी जुमले में देखेंगे this, the structure क्या होता है इस थर्ड रूल में प्रेजेंट परफेक्ट के, this is the first time she dash me, ब्रैकेट में है C. अगर एग्जाम में होगा दिस इज द फर्स्ट टाइम शी dashes मी, पुट द राइट वर्ब इन द ब्लैंक, तो आपको कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है? तो यहां इस्तेमाल किया जाएगा खाली प्रेजेंट परफेक्ट, बाकी कोई टेंस नहीं लगेगा, कोई टेंस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां दिस के बाद जो एक ऑर्डर नंबर लगा है, ऑर्डर नंबर है फर्स्ट. तो फिर यहाँ जब दिस के कार्डिनल नंबर होगा या सुपरलेटिव डिग्री होगी, दैट के बाद जो फर्स्ट ये कार्डिनल नंबर होगा, ऑर्डिनल नंबर होगा या कोई सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो हम आगे जो होता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम शी dashes मी, ब्रैकेट में सी, शी हैज सीन मी. This is second example. Right over here, second example. This is the best book I dash. तो ब्रैकेट में है read. तो ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है वो है read. तो what I have to write in the blank. तो भी कौन सा टेंस हमें इस्तेमाल करना है ब्लैंक में? तो यहाँ हमें देखना है कि कार्डिनल यहाँ बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गया है, जिसके बाद जो स्ट्रक्चर में जो बेस्ट आ गया है, सुपरलेटिव डिग्री आई है, तो इट मीन्स दैट दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. तो इट आल्सो गिव्स अस क्लूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. तो दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड. तो आई हैव एवर रेड भी लिख सकते हैं, आई हैव रेड. तो सेकंड एग्जांपल जो है दिस इज द बेस्ट बुक आई डैश, ब्रैकेट में है रीड. तो दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव रेड. तो यहां जो इस्तेमाल हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के बाद जिसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है, तो उसके बाद हम टेंस इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. तो यहाँ ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट इस्तेमाल किया गया है, तो उसके बाद जो होता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो नाउ आई विल मूव टू रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 क्या बताता है? What the rule number 4 tells us about? It is used for actions that began in the past and is still going on. तो इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं. तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में व्हेन आई वाज टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूस एट दैट टाइम in that session I told you some verbs which are not used in present continuous tense. तो वो verbs कौन से हैं जो उनको हम इंग नहीं लगा सकते हैं? तो इंग लगाने से उनका माने चेंज होता है, तो वो verbs हम इस्तेमाल यहाँ करते हैं. तो वो verbs कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल सी मैंने बताया मीट बताया आपको. तो ये है स्टेट verbs जो होते हैं, ये स्टेट verbs जो होते हैं. नो जो होता है नो है, हियर है, अंडरस्टैंड है, बिलीव है, फॉरगेट है. तो बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनका हम इंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम वो यहाँ इस्तेमाल करते हैं. तो जहां जो वर्ब्स जिन वर्ब्स को हम इंग नहीं लगा सकते हैं, तो वो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं. और माने जो देते हैं वो देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी वो देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के भी देते हैं. मैं सीन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से
जान चुका हूं। तो सिंस इस्तेमाल किया गया है और फॉर इस्तेमाल करते हैं हम इसमें भी। तो कब इस्तेमाल करते हैं हम सिंस और फॉर? जब हम उन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनका इंग फॉर्म हम कंटीन्यूअस में नहीं लगा सकते हैं, उनका हम इस्तेमाल यहां करते हैं, वो सिंस उनके साथ किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या कोई भी कंटीन्यूअस हो, उसमें जो वर्ब्स होते हैं उनमें कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं वो स्टेट वर्ब्स होते हैं, उनको हम एक नहीं लगा सकते हैं, तो वो हम उनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट में लाते हैं। तो हम उनके साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव सीन हिम सिंस चाइल्डहुड। तो इसका दे हैव मेट him for 2 years. I have known him since 2003. Since 2003 मैं उसे जान चुका हूं। तो जब वो 2003 में मुझे मिला है तब से मैं उसको जान चुका हूं। तो आप भी मैं उसको जानता हूं। तो ये है सिंस मैंने नो के साथ इस्तेमाल किया है। ये जो नो है, सी है, मेट है, ये स्टेट वर्ब्स है, इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते हैं इंग फॉर्म। तो यहाँ हम इस्तेमाल में लाते हैं इनको, तो उनके साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ आई विल मूव टू रूल नंबर 5। तो लास्ट और इम्पोर्टेंट रूल जो है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। 5वां रूल जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये रूल है। तो इसमें कौन सा है? इट इज यूज्ड फॉर कंप्लीट एक्शंस व्हिच टाइम इज नॉट गिवन। तो रूल नंबर 5 हमें क्या बताता है? इट इज यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस whose time is not given, whose time is not given। इसका टाइम नहीं दिया गया होता है, इसका टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं दिया जाता है। तो जिस तरह हम देते हैं यस्टरडे, अगो, लास्ट या कोई गुजरा हुआ तारीख हम बताते हैं, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें टाइम एक्सप्रेशन दी गई है। इसमें टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसमें क्या होता है? I have told him। मैं उसे बता चुका हूं। She has given me a pen। वो मुझे कलम दे चुकी है, या उसने मुझे कलम दिया है, उसने मुझे कलम दिया है। यहाँ है, हूं, है होता है जुमले में। तो चुका है, चुके हैं वगैरह पर भी खत्म होते हैं, या है और यहाँ खत्म होते हैं। तो शी हैज गिवन मी अ पेन। यू हैव रन अवे। तुम भाग चुके हो, तुम भाग चुके हो। शी हैज मेड टी। वो चाय बना चुकी है, वो चाय बना चुकी है। शी हैज मेड टी, वो चाय बना चुकी है। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं या हमने क्रिकेट खेला है। तो ये 5 जो रूल्स हैं ये आपको याद रखने हैं टू मेक यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ जस्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं पेट वर्ड्स वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने आपको सब रूल में बताए हैं। तो इस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसमें वंस अगेन आई विल टेल यू इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो है हैव और हैज। आई और यू, वी एंड दे,
ये प्लूरल, यू हमेशा प्लूरल काउंट किया जाता है, तो इनके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसके बाद इस्तेमाल की जाती है। तो ही शी इट जो होते हैं सिंगुलर्स होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब होता है वो है हैज। जब भी हैज और हैव होगा या हैड होगा तो उनके बाद जो होता है वो है प्रेजेंट, वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हैड जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, उनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम इसमें यहाँ बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, तो यहाँ है हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब जो होती है वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो तीसरी फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो होता है काम वो पूरा होना पाया जाता है। तो इसमें जो जुमले होते हैं उर्दू के जुमले हैं चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या किया है, गया है, आया है वगैरह पर खत्म होते हैं। आई विल टीच यू नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो नेगेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं वो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान हम लगाते हैं नॉट और बन जाता है वो नेगेटिव सेंस। तो अगर हम सब्जेक्ट के पहले जब हम हेल्पिंग वर्ब उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। तो आई विल राइट डाउन हियर एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव, तो यहां नॉट लगाना है, आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम। तो यहां नॉट जो है ये नॉट इंडिकेट करता है नेगेटिव है, तो यहां मेन वर्ब है सीन, जो यहाँ है हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान जो इस्तेमाल करना है नॉट, तो ये बन जाता है नेगेटिव सेंस। दे हैव नॉट ईटन फूड, ईटन फूड इसका मतलब है आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उसे नहीं देख चुका हूं, मैं उसे नहीं देख चुका हूं, देख चुका हूं या मैंने उसे नहीं देखा है। ये दे हैव नॉट ईटन फूड, उन्होंने खाना नहीं खाया है या वो खाना नहीं खा चुके हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है, खाया है, या लिखेंगे वो खाना नहीं खा चुके हैं, सेम मीनिंग। तो वन मोर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट मेड टी, मेड टी, वो चाय नहीं बना चुकी है, वो चाय नहीं बना चुकी है। तो यह है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान जो होता है वो नॉट लगाना है तो बन जाता है नेगेटिव। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरोगेटिव, हाउ टू फ्रेम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो जो है और हैज है ये सब्जेक्ट्स के पहले हम लगाते हैं, पहले हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह बनाएंगे हम। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव में जो हम इस्तेमाल करते हैं है और है सब्जेक्ट से पहले हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बन जाता है इंटरोगेटिव। ये एक सिंपल सा रूल है। तो है आई सीन हिम, तो क्या लिखेंगे हम? उर्दू में है क्या मैं उसे देख चुका हूं, देख चुका हूं। क्या मैं उसे देख चुका हूं या क्या मैंने उसे देखा है? हैव यू फोन्ड मी, फोन्ड मी, क्या तुमने मुझे फोन किया है या तुम मुझे फोन कर चुके हो? क्या तुम मुझे फोन कर चुके हो या क्या तुमने मुझे फोन किया है? तो वन मोर एग्जांपल आई विल राइट डाउन टू मेक यू क्लियर। हैज ही गॉन टू स्कूल, हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है? क्या वो स्कूल जा चुका है?
या क्या वो स्कूल गया है, वो भी ठीक है, वो भी ये सेम मीनिंग है। क्या वो स्कूल गया है, क्या वो स्कूल जा चुका है। तो है जो है ये प्रेजेंट के है, तो काम जो है वो पूरा होना पाया जाता है इसमें। तो इसमें हम हेल्प वर्ब जो होते हैं, वन सेकंड आई विल टेल यू, इसमें हेल्प वर्ब जो होते हैं वो हैज और है होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। फिर मिलेंगे अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आ जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में होगा। तो इंशाल्लाह टुमारो आई विल टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थैंक यू।